दोस्तों एसबीआई में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्रांच जाने का समय नहीं होता है। इसलिए आज मैं आपको ऑनलाइन एसबीआई में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट या टर्म डिपॉज़िट किस प्रकार से बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एसबीआई में अगर आपको फ़िक्स्ड डिपॉज़िट ऑनलाइन बनाना है तो इसका समय सुबह 8 बजे के बाद ही होता है। रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आप ऑनलाइन एफडी नहीं बना सकते। दोस्तों ये मैं आपको जो बताऊंगा वो लैपटॉप में बताऊंगा, लेकिन ये सारी प्रोसेस यही आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। साथ ही आप ये प्रोसेस नेट बैंकिंग के माध्यम से या योनो एसबीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आपने ऑनलाइन बनाई है तो उसे तोड़ने का या फिर रिडीम करने का तरीका दो प्रकार का है। या तो आप ऑनलाइन ही तोड़ लें या फिर आप ब्रांच जाकर भी उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रांच में जाके बनवाई है तो उसे ऑनलाइन नहीं तोड़ सकते, केवल उसे देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट बना के दिखाऊंगा। करंट अकाउंट का नेट बैंकिंग है मेरे पास, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारी प्रोसेस आप सेविंग अकाउंट में भी सेम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीराज और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ एसबीआई ऑनलाइन कॉर्पोरेट लिखेंगे या फिर आप योनो एसबीआई भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं योनो बिजनेस में लॉगिन करूँगा, लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको योनो पर्सनल में लॉगिन करना है। दोनों की प्रोसेस सेम ही है दोस्तों, दोनों के ऑप्शंस लगभग सेम हैं। ये एसबीआई योनो का फर्स्ट पेज आ चुका है। मैं आपको फिर बता दूं, ये योनो एसबीआई का पेज है, मतलब अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए ही है। लॉगिन में क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, लॉगिन पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यूज़र आईडी आपको डालना है, पासवर्ड डालना है। तो चलिए डाल देते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये डेस्कटॉप साइट है, ऐसा ही आपको मोबाइल में भी योनो एसबीआई बिजनेस करके एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ये पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए कैप्चा ये जो दिख रहा है ये डाल देते हैं। कुछ कैपिटल्स कुछ स्मॉल लेटर्स हैं इसमें। लॉगिन करते हैं। अब देखिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देंगे। देखिए हम योनो एसबीआई बिजनेस में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो हमें जो साइड में ऑप्शंस हैं वहाँ जाना है दोस्तों। ये देखिए जो साइड में आपको पूरी पट्टी दिख रही है, इसमें कॉर्पोरेट आईएनबी लिखा है, वहाँ क्लिक करेंगे। कॉर्पोरेट आईएनबी के बाद आपको आपका अकाउंट समरी, आपके कितने प्रकार के अकाउंट हैं, कौन सी एफडी है, कौन सी आरडी है, सब आपको यहीं पे दिखेगा। आप यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं, लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हैं। तो हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम एफडी बनाना है हमें, तो हम जाएंगे ई फिक्स डिपॉजिट। ये देखिए ई फिक्स डिपॉजिट, इस ऑप्शन में ETDR-SDR लिखा है, यहाँ क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपको करंट अकाउंट दिखेगा और आपको अमाउंट का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। लेकिन इसके पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पेज को नीचे करूँगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट द टर्म डिपॉजिट ऑप्शन दिख रहा है। पहला है एट मैच्योरिटी, दूसरा है एट सेलेक्टेड इंटरवल। मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आखिरी में मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है, और सेकंड ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे आप इंटरेस्ट पा सकते हैं बार बार, अगर आपको यूज़ करना है। तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। लेकिन अब हमें सबसे पहले यहाँ जानना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बढ़िया कितने साल में मिलता है एसबीआई में। तो इसके लिए हम गूगल में लिख देंगे एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये देखिए क्लिक किया मैंने। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको ऑफिशियल साइट पे ही जाना है, यहाँ वहाँ से मत देखिएगा। अब देखिए पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन है डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। ये देखिए यहाँ पे 2 करोड़ से नीचे वाला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ देखिए 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, तो आपको लेटेस्ट वाला कॉलम देखना है। जैसे 13/8/2022 के बाद इन्होंने इसको रिन्यू किया है, तो यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, सीनियर सिटीजन या फिर विदाउट सीनियर सिटीजन। तो चूंकि मेरा विदाउट सीनियर सिटीजन है तो 1 साल में आपको 5.45% देखिए यहाँ मिल रहा है, और
3 साल में आपको 5.60 और 5 ईयर्स में 5.65, सबसे ज़्यादा 5.65 है। लेकिन मैं यहाँ पे 1 साल के लिए बनाऊंगा क्योंकि 5 साल तक मुझे ये फंड नहीं रखना है अपने इस एफडी में। अब दोस्तों पता है आपको, अगर आप 5 साल के लिए बना लेते हैं और आप बीच में उसको ब्रेक कर देते हैं तो जितने साल के लिए आपने रखा बैंक के पास पैसा, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा -1% हो जाएगा। इसलिए आपको जितने साल के लिए रखना है या फिर आप रखना चाहते हैं उतने साल के लिए ही बनाएं, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। यह नुकसान आपको आपके मूलधन पे नहीं होगा, या इस बात को समझिए, मूलधन आपका कम नहीं होगा, आपका जो ब्याज बनेगा उस पर थोड़ा कमी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम वापस अपने पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन मैच्योरिटी सेलेक्ट किया है। देखिए टेनर ऑफ द डिपॉजिट ईयर्स में, तो हम यहाँ पे 1 साल चूज़ कर लेंगे। फिर नीचे ऑप्शन है प्लीज़ चूज़ मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन फॉर योर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पहला है ऑटो रिन्यू, मतलब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब 1 साल के बाद ये ऑटो रिन्यू हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रिन्यू हो जाए लेकिन मुझे जो ब्याज बना है 1 साल में वो वापस मिल जाए, ये दूसरा ऑप्शन ये है, समझ रहे हैं आप। और तीसरा ऑप्शन है रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, पूरा का पूरा तोड़ के भैया पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मुझे वापस कर दिया जाए। तो मैं पहले ऑप्शन में जाऊंगा, मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिन्यू करवाने हैं। फिर है टेन्योर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, अब रिन्यूअल जब होगा तब आपके एफडी कैसे बने, किस प्रकार के बने, वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ईयर्स में बनाना है मुझे, जब रिन्यूअल हो जाएगा तब 1 साल के बाद। यहाँ जब जो मेरी एफडी रिन्यूअल होगी वो मुझे 1 साल के लिए बनानी है, तो मैं यहाँ 1 साल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ पे चूंकि मैं अलग से गया था, आप यहाँ भी जा सकते हैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए, इन्होंने यहाँ लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आई एक्सेप्ट में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ सबमिट करना है, तो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए ऊपर ओपन न्यू अकाउंट, मैच्योरिटी इंक्वायरी, शेड्यूल द स्टेटस एंड क्लोज, देखिए क्लोज अकाउंट प्री मैच्योरली, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो एफडी बनाई है उसको आप तोड़ भी सकते हैं ऑनलाइन। अब पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ने के बाद क्या क्या बना है आपका, आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड दबाने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, एंटर योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड। अब आपके पास जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसको यहाँ पे डाल दीजिए और डालने के बाद फिर आपको कन्फर्म करना है। तो चलिए प्रोसेस कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP भी आएगा, उस OTP को भी आपको इसमें डालना होगा। अब चूँकि ये देखिए मैं स्क्रीनशॉट या फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से इसके बाद SBI ने पूरा का पूरा ये जो स्क्रीन था उसको ब्लैक कर दिया था। अब देखिए मुझे मेरे मोबाइल में OTP आया है, अब मैं इस यहाँ पे OTP डालूंगा। OTP डालने के बाद इसे कंफर्म कर दूंगा। अब देखिए पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ। कंफर्म करने के बाद मेरा जो है FD बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको वो FD दिखाता हूँ किस प्रकार की FD दिख रही है। दोस्तों ये देखिए, ये एफडी का रिसीट सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है, इसमें रिसीट नंबर वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जैसा आप ब्रांच में जाके बनवाते हैं वैसा पूरा का पूरा मुझे रिसीट मिला हुआ है, उसी कलर का मिला हुआ है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो आप जिसको चाहे सेव कर सकते हैं, आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप अपने पास संभाल के रखिए। और सबसे बढ़िया बात है कि इसको तोड़ने के लिए आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन खुद तोड़ सकते हैं इसे, समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको भविष्य में मिल सके। तो चलिए फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।